अगले दिन अब रांग अपने फादर जिन को किसी भी तरह वान और सांग की शादी रोकने को बोलती है। वे खुद भी इस शादी को लेकर कैबिनेट से अप्रूव नहीं होने देगी। ऊपर से रांग को इस बात का भी डर है कि कहीं वान को उसके भाई की विल के बारे में ना पता लग जाए, जहाँ पर हुआन ने मरने से पहले वान को किंग बनाने की बात लिखी थी। वैसे उस आग में सब कुछ जल गया था, तो वान को वह विल नहीं मिलनी चाहिए। फिर भी रांग वान को किसी भी कीमत पे किंग नहीं बनने देगी। किंग तो उसका बेटा ही रहेगा। सांग के फादर उसके और वान के रिश्तों को लेकर खुश नहीं थे। रॉयल फैमिली में सभी लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन है, इसलिए वे ताइजू से सांग के साथ किसी भरोसेमंद पर्सन को रखने को बोलते हैं और हांदा से बोलते हैं कि वो अपनी सिस्टर को पैलेस में कोई जॉब दिला रहे। इनकी फैमिली का कनेक्शन इतना तो स्ट्रॉन्ग है ही कि ये काम हो जाएगा। इस तरह हांदा की सिस्टर सांग के करीब रहेगी और उन्हें उसकी खबर मिलती रहेगी। मतलब कि सांग के डैड नाराज और गुस्सा जरूर थे, पर है तो वो उनकी बेटी ही ना, इसलिए उन्हें उसकी फिक्र भी लगी रहती है। जिसके बाद ताइजू और हांदा सांग से मिलने के लिए जाते हैं, बारे में सांग को बोलते हैं। साथ ही ताइजू सांग को उस पर्सन की मौत के बारे में बताता है जिसने उसकी कार की खराब की थी। ऊपर से उस पर्सन की कोई भी इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं मिल पाई और उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इस खबर से सांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अगर उसके हाथ में होता तो वह उस पर्सन को खुद ही मार देती और इस प्लान के पीछे कौन है इसका भी पता लगा लेती। तभी वहाँ पर हाई आती है और उन्हें वहाँ से जाने को बोलती है, क्योंकि सांग का मीडिया के साथ इंटरव्यू था। कुछ देर बाद इंटरव्यू के दौरान मीडिया सांग से उसके और वान के बारे में पूछ रही थी। दोनों का प्यार कितना पुराना है, क्या दोनों स्कूल टाइम से साथ है। तब सांग को वैसे भी पल याद आते हैं जब वान से उसे प्रोटेक्ट किया करता था। ये सब याद करके उसके फेस पर एक अलग ही स्माइल थी। ऊपर से वह इंटरव्यू के दौरान अपनी प्रपोजल रिंग को बार बार फ्लेक्स कर रही थी। ये इंटरव्यू जब रात को वान देखता है तो उसकी हंसी नहीं रुकती। सांग उस रिंग का शो ऑफ करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। सांग भी अब वान के पैलेस में रहने के लिए वापस आ गई थी, जिससे पैलेस की सर्वेंट्स बहुत ज्यादा खुश थे और इस बार सांग को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई भी उसी पैलेस में रहने वाली थी। यहाँ पर सांग का सामान एरम रख रही थी। एरम को उसका पर्स बहुत ज्यादा पसंद आता है। तभी वहाँ पर हाई आ जाती है और एरम को बाहर भेज देती है। यहाँ पर उन्हें अब तक का पता चल चुका था कि एरम किसी के कहने पर उन पर नजर रख रही है। बस वो लोग उस पर्सन का पता लगाने के लिए एरम को जॉब से नहीं निकाल रहे और उसके सामने अनजान बन रहे हैं। इसी टाइम सांग को वान का कॉल आता है, जो उसे किंग पैलेस में मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ वो लोग अपनी वेडिंग की प्लानिंग करेंगे। वान की ये बात मानकर सांग अगले दिन उससे मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर मिन को भी बुलाया गया था। आखिर प्रिंस की शादी है तो प्राइम मिनिस्टर का लेना भी जरूरी है ना। लेकिन मिन और सांग को एक साथ आता हुआ देखकर वान थोड़ा सा जेलस फील कर रहा था। ऊपर से जब शादी का खर्चे की बात सुनकर सांग शॉक हो गई थी, तो मीनू से शांत करवा रहा था। देखकर वान मिन को सांग से थोड़ा सा दूर रहने के लिए बोलता है। तब सांग वान को फाइनली बोल देती है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में मिन को भी पता है। वैसे वान की जेलसी जेन्युइन थी, पर ये बात सांग को कहाँ पता होगी। इधर आजकल चॉय हाई से बात करने का बार बार मौका ढूंढ रहा था, लेकिन हमेशा कोई न कोई उनके बीच आ जाता था और चॉय उससे खुलकर बात नहीं कर पाता और हाई भी अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहती है। वहीं हांदा ताइजू के साथ अपने फादर से मिलने के लिए आई थी। उसके फादर के रॉयल फैमिली के साथ अच्छे कनेक्शन थे। उसी बेसिस पर वह अपनी सिस्टर की जॉब पैलेस में लगवाने की बात करने आई थी, ताकि उसकी सिस्टर सांग पर नजर रख सके। इस दौरान हांदा की मुलाकात उसकी फ्रेंड से होती है, जो कि हमेशा उसकी इंसल्ट करने का मौका ढूंढती है। पर इस बार हांदा सांग की शादी वान के साथ होने वाली है ये बात बोलकर उसका मुंह बंद करवा देती है। इधर वान सांग को मिन से ज्यादा उस पर भरोसा करने के लिए बोल रहा था, लेकिन सांग के हिसाब से मिन ने स्कूल टाइम से उसका हमेशा साथ दिया है, उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ा, तो वह उस पर ही भरोसा करेगी ना। ये सुनकर वान सांग के साथ उसकी शादी के कॉन्ट्रैक्ट रूल्स बनाने लग जाता है, जहाँ पर दोनों अपनी अपनी डिमांड रखते हैं। जब दोनों ये सब डिस्कस कर रहे थे तभी वहाँ पर रांग उनसे मिलने के लिए आती है, तो दोनों उस पेपर को छुपा देते हैं जहाँ पर उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के रूल्स लिखे थे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो दोनों खड़े हो जाते हैं और उन्हें ऐसे देखकर रांग को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल कर लेती है और वान और सांग को रात का डिनर उसके साथ करने के लिए बोलती है। इधर रात को चॉय हाई को डिनर पर लेकर आया था। इस दौरान चॉय उससे मर्दों को लेकर कुछ सवाल पूछता है, जो सवाल हाई के लिए भी शॉकिंग थे। दूसरी तरफ वान और सांग रांग के कहने पर उसके साथ डिनर के लिए आते हैं।
पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था। रांग उनके साथ हंसी मजाक कर रही थी और उनके बीच बातें हो रही थी, पर अचानक से रांग वान को उनके रॉयल फैमिली मेंबर्स की मौत के लिए ब्लेम करने लग जाती है। उसके मुताबिक वान की वजह से उसके अपने फादर और भाई की मौत हुई। अगर वान को मौका मिले वे किंग थ्रोन पाने के लिए अपने नेफ्यू हुन को भी मार डालेगा। वान को ये बातें बहुत ज्यादा हर्ट कर रही थी, पर वे रांग को कुछ नहीं बोल पाता। तब सांग उसे कंफर्ट करने के लिए उसका हाथ पकड़ती है और बहाना बनाकर डिनर से चली जाती है। उस टाइम सांग को रांग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने वान की जिस तरह इंसल्ट की थी उससे देखा नहीं जा रहा था। तब वान उसे शांत करता है और उसे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चला जाता है। जब भी वे परेशान या फिर दुखी होता है तो वो लॉन्ग ड्राइव पर चला जाता है। इस तरीके से उसे ऐसा फील होता है कि वह अपनी परेशानी से दूर हो रहा है बिना किसी फिक्र के। ये सुनकर सांग उसे अपनी यॉच पर लेकर जाती है और वान के साथ उसी यॉच पर दुनिया से दूर अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए निकल जाती है, जिसे वान को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इधर ह्यून एक्साइटेड होकर वान और सांग से मिलने के लिए आया था, पर उनके पैलेस में ना मिलने पर वह उदास हो जाता है। वहीं सांग आज वान से उसके सभी रॉयल रूल्स तोड़वा रही थी, जैसे बाहर का खाना खाना उसके रूल के खिलाफ था, पर सांग उसे वह भी खिला रही थी। क्योंकि वान अब कॉमन लड़की से शादी कर रहा है तो उसे कॉमन मैन की तरह थोड़ा सा तो बिहेव करना होगा ना। इस चक्कर में वान की हेल्थ भी थोड़ी सी खराब हो जाती है, पर सांग उसे संभाल लेती है। फिर वे वान को लेकर यॉच के ऊपर जाती है और टाइटैनिक वाला पोज करती है ताकि वान को मरने जैसा फील हो। इस दौरान दोनों गिरने वाले थे, पर एक दूसरे के और ज्यादा करीब आ जाते हैं, जहाँ पर वान सांग को किस कर लेता है और सांग भी उसे रोकती नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।